टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान आजाद। बिहार की जेडीयू और भाजपा वाली गठबंधन सरकार गिरने वाली है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या कह रहा हूं। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मातहत आने वाली बिहार की पुलिस ने एक ऐसा काम किया है जिससे ये साफ हो जाता है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को अब चैलेंज देने की खुल्लम खुल्ला मूड में आ चुके हैं। भले ही दोनों पार्टियां बीजेपी और जेडीयू ये कहती हुई चल रही हों कि हम लोग एक साथ सरकार चलाएंगे, सरकार अपना टर्म पूरा करेगी, हम लोग नेशनल अलाइज हैं, ये सारे बयान आ जाने के बावजूद भी बीजेपी और जेडीयू एक दूसरे के खिलाफ अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। दोनों फुल सीटों पर इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार की पुलिस ने और नीतीश कुमार ने एक ऐसा काम किया है जिससे भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली राज्य सरकारों पर सवाल उठना लाजमी है, जो दूसरी स्टेट्स में है। दोस्तों, आपको याद होगा कि जून में केंद्र की मोदी सरकार आर्मी भर्ती में एक नई स्कीम लाई थी और इस स्कीम का नाम दिया गया था अग्निपथ। और इस अग्निपथ के तहत सेना में शामिल होने वालों को अग्निवीर बताया गया था। और इन्हीं अग्निवीरों में से कुछ ने जून में जगह जगह आगजनी की और तोड़फोड़ की, जिससे कई राज्यों को सैकड़ों करोड़ रुपए के नुकसान हुए। ये नुकसान टैक्स जनता से जो लिया जाता है उसके पैसों से जो संपत्तियां खरीदी गई थी या बनाई गई थी, उनका नुकसान हुआ। इस बवाल के दौरान बिहार में भी बड़ा नुकसान हुआ था। अब सेना में अग्निवीर भर्ती स्कीम के विरोध में तोड़फोड़ और आगजनी करने वाले युवाओं को पकड़ने के लिए बिहार पुलिस ने बड़ा कदम उठा लिया है। हाल में सार्वजनिक संपत्ति के तोड़फोड़ या नुकसान पहुंचाने वाले हिंसक आंदोलन में जिन लोगों ने भी शिरकत की थी, उन तमाम आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए यूपी पुलिस की तरफ से सार्वजनिक स्थलों पर पोस्टर लगाए जाते रहे हैं। वो आप सबने देखे होंगे, लखनऊ में, कानपुर में, प्रयागराज में, जगह जगह। जो नुपुर शर्मा वाला एपिसोड था जिसमें हिंसा हुई थी, उस दौरान भी यूपी में योगी बाबा पोस्टर लगवाते हैं, उनकी पुलिस फौरन लगा देती है। अब नीतीश कुमार के बिहार में रोहतास पुलिस भी यूपी पुलिस के रास्ते पर चल पड़ी है। उसी यूपी पुलिस के रास्ते पर जो यूपी पुलिस खुद अग्निवीरों के खिलाफ नरम पड़ी हुई है। कमाल यह है कि इस रास्ते पर खुद अभी योगी आदित्यनाथ भी नहीं चले हैं, जिससे उनकी पुलिस एक तरफा कार्रवाइयां जो करती है उस पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल अग्निवीर स्कीम भर्ती मामले में तोड़फोड़ और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले युवाओं का पोस्टर रोहतास पुलिस ने सार्वजनिक चौक चौराहों पर शुक्रवार को लगा दिया। इन पोस्टर पर अग्निवीर आंदोलन के दौरान इसी 17 जून को प्रदर्शन करते युवाओं का फोटो भी लगाया गया। आप सोच रहे हैं, पोस्टर में कुछ युवा लाठी डंडे के साथ दिख रहे हैं। पोस्टर पर लिखा क्या है शब्द आपको पता है? वांटेड। बहुत से बीजेपी से या दूसरे दलों से ताल्लुक रखने वाले लोगों का भी नाम इस जो कथित अग्निवीरों ने तांडव मचाया था, जो सेना में भर्ती के ख्वाहिशमंद एस्पिरेंट्स हैं, वो लोग अलग थे। वो अपने देश की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। कुछ फ्रिंज एलिमेंट थे उस जुलूस में, उस विरोध प्रदर्शन में, जिन्होंने ये सब तांडव मचाया था, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। उनके लिए वांटेड लिखा है नीतीश कुमार ने। सासाराम नगर थाना का मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ इन पोस्टर्स में, देख रहे होंगे। इस संबंध में जब पूछा गया पुलिस से, तो पुलिस ने सासाराम की बताया कि अग्निवीर आंदोलन के दौरान जो 17 जून को तांडव हुआ था, जो तोड़फोड़ हुई थी, पोस्ट ऑफिस, चौक, स्टेशन समेत कई जगहों पर सासाराम में जो तोड़फोड़ की गई थी और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया था, उसके मामले में अब कार्रवाई होगी। बताया कि मामले में अब तक 49 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, कर लिए गए हैं, और दूसरों की गिरफ्तारियों के लिए भी वांटेड के पोस्टर लगाए गए हैं। यानी 49 लोग हंगामा करने वाले पुलिस की गिरफ्त में हैं बिहार के, और दूसरों के लिए वांटेड वाले पोस्टर, फोन नंबर जारी हैं, तलाश जारी है। यह भी बताया गया कि पोस्टर नियम के तहत लगाए गए हैं। यानी अगर नीतीश सरकार की पुलिस ने नियम के तहत पोस्टर लगाए हैं, तो इन्हीं नियमों का पालन करने में प्योर बीजेपी शासित राज्य जैसे योगी जी का यूपी और शिवराज जी का एमपी क्यों फिसड्डी साबित हो गए। जाहिर है नीतीश कुमार ने इस कदम के जरिए साफ कर दिया कि वो बीजेपी की तरह नहीं है, जो सिलेक्टिव कार्रवाई कर किसी एक धर्म और किसी एक समाज के लोगों के पोस्टर लगवाएं या उनके घर पर बुलडोजर चलवाएं। नीतीश कुमार ने यह साबित कर दिया उनकी नजर में कानून कानून है। नीतीश कुमार ने यह साबित कर दिया कि वो भेदभाव नहीं करते, भले कुर्सी पर बैठे हों। नीतीश कुमार ने इसके जरिए भाजपा को चैलेंज कर दिया है कि आप भी अपनी पार्टी के शासन वाले राज्यों में इस तरह की कार्रवाई करके दिखाइए, वरना आपके बारे में जनता सब जानती है।
यह सीधा सीधा नीतीश कुमार का बीजेपी को चैलेंज है कि सरकारी संपत्ति का नुकसान करने वालों के खिलाफ वो अब तक नरम क्यों है। क्या बीजेपी की सरकारों की सख्ती देश के सिर्फ मुसलमानों पर या दबे कुचले वर्ग पर ही दिखाने के लिए है, जैसा कि कहा जाता है, आरोप लगता है बीजेपी पर। दरअसल बीजेपी जानती है कि उत्पात मचाने वाले आर्मी एस्पिरेंट्स, यानी जो आर्मी में जाने के ख्वाहिशमंद हैं, जो अग्निवीर कहला रहे थे, उन सब के भेष में छुपे हुए इन लोगों में से ज्यादातर लोगों का धर्म क्या है, उन लोगों का धर्म क्या है जिन्होंने तांडव मचाया। क्योंकि अब्दुल तो आर्मी में जाता नहीं है, बिरयानी खा रहा है, पंक्चर की दुकान जो चलानी है उसे, अब्दुल के ऊपर तो नाम नहीं आएगा, यानी उनका पोस्टर लग जाता अगर उसमें अब्दुल ज्यादा होते। इसीलिए बीजेपी को पता है कि अगर उन कथित अग्निवीरों के पोस्टर उसने चस्पा किए तो आने वाले कई विधानसभा चुनाव जो कई राज्यों में हैं और 2024 का लोकसभा चुनाव, उसकी उम्मीदों का शामियाना चीथड़े चीथड़े हो जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार के इस कदम ने जो प्रेशर बीजेपी पर बनाया है, उससे अब सवाल उठेंगे कि योगी और शिवराज ऐसा कदम क्यों नहीं उठा रहे। लिहाजा हमने शुरुआत में ही कह दिया था कि बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों में खटास पड़ना तय है और बिहार सरकार बहुत जल्द गिरने वाली है। दरअसल इस छोटे से कदम से नीतीश कुमार ने फिर से बिहार के बाहर राष्ट्रीय पटल पर अपनी एक सख्त इमेज को, अपनी एक भेदभाव रहित इमेज को और न्यूट्रल इमेज को पेश करने का दांव चल दिया है, जो केंद्र की राजनीति में उन्हें फिर से ले जा सकता है। नीतीश भी बीजेपी की बैसाखियों पर बिहार में चलते चलते थक चुके हैं। नीतीश बिहार को अपने जेडीयू संगठन या दूसरी सेकुलर पार्टियों के हवाले कर देना चाहते हैं। वो बिहार से निकलना चाहते हैं। वो मोदी को फिर से 2014 की तरह चैलेंज देना चाहते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार भारत के बड़े राजनीतिक चेहरों में से एक है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के गठबंधन पर आशंकाओं के बादल मंडराने लगे हों, ऐसा पहली बार नहीं है, ये बहुत दिन से चल रहा है। जेडीयू के शीर्ष नेताओं ने कहा है कि पार्टी का मकसद राज्य में सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में वापसी करना है। इस डायलॉग का मतलब आप समझते हैं, सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में, ताकि बीजेपी का जो अपर हैंड वो उनके ऊपर से खत्म हो जाए। बताया यह जाता है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन ने कुछ मीडिया संस्थानों से कुछ दिनों पहले कहा था कि उनकी पार्टी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी होने के दर्जे को फिर से पाने की दिशा में कार्य कर रही है। और यह कब कहा गया था? जब बीजेपी का एक राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन पटना में हो रहा था, जब अमित शाह और जेपी नड्डा वहां आए थे, तब लल्लन सिंह ने कहा था कि पार्टी साल 2020 के विधानसभा चुनाव में मिली हार को पीछे छोड़ देगी। इसकी वजह उन्होंने एक साजिश को बताया। अब वो साजिश किसने रची? दुश्मन तो साजिश नहीं रचते, अपने ही साजिश रचते हैं। दुश्मन तो हमला करता है, आरजेडी हमला करेगी। तब चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने जेडीयू के सभी उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। और एलजेपी ने ऐसा किसके कहने पर किया था, क्या आपकी समझ में आया? तब भाजपा के कई बागी थे उस वक्त एलजेपी के उम्मीदवारों में, और मुख्यमंत्री नीतीश की पार्टी की सीट संख्या 5 साल पहले के 71 से घटकर 43 रह गई थी। आपको समझ आया? राष्ट्रीय जनता दल के नेता कहते हैं कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए में अंदर खाने बड़ी मुसीबत उभर रही है। उसकी नाव उस बाढ़ में डूब जाएगी जो बरसात के मौसम में आती है। तिवारी का मानना है कि अपनी समाजवादी पृष्ठभूमि की वजह से नीतीश कुमार भाजपा के हिंदुत्व के एजेंडे के साथ खड़े होने में सक्षम नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए उन्हें पाला बदलना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब पोस्टर वाले कथित अग्निवीरों पर वापस आता हूं। 17 जून 2022 के दिन नवभारत टाइम्स में खबर छपी थी, उसका हूबहू उसी दिन की तरह पढ़ रहा हूं अखबार जैसे वो आज लिखा गया है। अखबार लिखता है, बिहार में आज भी सुबह सुबह ट्रेनें जल रही हैं। कल भी 5 ट्रेनों को फूंक दिया गया था। उत्तर प्रदेश के बलिया में भी उपद्रवियों के निशाने पर ट्रेनें रहीं। पूरे उत्तर भारत में अग्निपथ योजना को लेकर नौजवान भारी उत्पात मचा रहे हैं। बिहार में आज भी 3 ट्रेनों को फूंक दिया गया। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में उग्र विरोध प्रदर्शन का आज तीसरा दिन है। अब तो कथित आर्मी अभ्यर्थियों ने अपना दायरा बढ़ा लिया है। समस्तीपुर में जम्मू तवी गुवाहाटी एक्सप्रेस को फूंक डाला तो लखीसराय में विक्रमशिला एक्सप्रेस को आग के हवाले कर दिया। वहीं आरा के कुल्हड़िया में पैसेंजर ट्रेनों को निशाना बनाया गया, आग के हवाले कर दिया गया। इसके अलावा बहुत सी जगह घटना हुई। बक्सर, बिहिया, आरा, कटिहार, बेगूसराय और बिहटा समेत कई जिलों में बवाल हो रहा है।
ये अखबार ने लिखा था। ये बताना जरूरी था कि कहां कहां बिहार में क्या हुआ था और अब बिहार की किन किन जगहों पर नीतीश कुमार की पुलिस एक्शन ले सकती है। वो जिन लोगों ने तांडव मचाया आर्मी भर्ती के नाम पर, उनके खिलाफ एक्शन होगा। लेकिन मैं सोचता हूं कि अगर कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स के चक्कर में कुछ हमारे देश के नौजवान जो वाकई आर्मी में जाना चाहते थे वो उनके साथ बह गए हों गुस्से में, तो उनके साथ कितना बुरा होगा। लेकिन मैं ये भी सोचता हूं कि इंसाफ का तराजू एक होना चाहिए। सिर्फ नुपुर शर्मा के विरोध में जो जुलूस निकल रहा है, आप देखिएगा कानपुर में 5 लोग बाइज्जत बरी हुए हैं। पुलिस ने उनके घर से उठाकर उन्हें यह बताया था कि इन लोगों ने पुलिस पर भी हमला बोला, ये लोग पत्थर भी बरसा रहे थे और वो पुलिस उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं दे पाई। 5 बरी हो गए, रिहा हो गए। पुलिस के मुंह पर तमाचा पड़ा, योगी की पुलिस के मुंह पर। और अब योगी आदित्यनाथ इन लोगों के भी पोस्टर चस्पा नहीं कर रहे, बता नहीं रहे हैं कि ये दंगाई थे, कौन थे। सब वोटों का खेल है। इस देश में कोई राजनीतिक पार्टी की सरकार मुसलमानों पर सख्ती करे तो वो वोटों का खेल है, और किसी पर रहम कर दे तो वो वोटों का खेल है। लेकिन जब भी भेदभाव समाज में पैदा होता है, एक बहुत बड़ा बदलाव उसके बाद आता जरूर है। हम सब उस बदलाव के इंतजार में हैं। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।